गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। तो आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिया, मैंने बहुत सारे बच्चों ने भेजा भी था इसका सॉल्यूशन और करेक्ट दिया था, अच्छी बात है। कुछ लोगों ने शुरू कर दिया है, जब जागो तभी सवेरा, और जो लोगों ने शुरू नहीं किया है प्रैक्टिस करना, एटलीस्ट होमवर्क करना, वो शुरू कर दीजिए प्लीज। बाई चांस अगर अभी तक आप नहीं जगे हैं तो जग जाइए, सुबह हो गई भाई साहब। क्योंकि कब जेई आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो पोस्टपोन मत कीजिए, कोई भी चीजों को पोस्टपोन करना बहुत गड़बड़ होता है। पहला क्वेश्चन मेरे ख्याल से सभी लोगों ने कर दिया लगभग। ये इस तरफ जाएगा लॉग, जब लॉग उस तरफ जाएगा तो इसका जो लॉग का बेस है वो इसका बेस बन जाएगा, तो 3 पावर 0 हो जाएगा इधर और ये 1 हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा log 2, log 5, log 7, 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1। अब इस log को भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे log 5 बचेगा, log 7 बचेगा और 1 माइनस एक्स। ये इनटू नहीं है, ये log दिस, ये पावर है, ये टोटल पावर है और ये बेस है इसका, इक्वल टू 2 पावर 1 मीन्स 2 हो जाएगा। अब इसके बाद से इस log को भेजेंगे तो हमारे पास log 7 1 माइनस एक्स बचेगा और ये हो जाएगा 5 पावर 2 मतलब 25। ठीक है भाई। अब इस log को भेज देते हैं तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू 7 पावर 25। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, 7 पावर 25 बहुत बड़ी नंबर होगी, कौन कैलकुलेट करेगा, ऐसे ही छोड़ेंगे। उसके बाद से x हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 7 पावर 25। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, तो पहला क्वेश्चन तो हो गया, बहुत आसान था। दूसरा क्वेश्चन उससे भी ज्यादा आसान है, सीधे log को भेजते हैं और इस मॉड x, ये हो जाएगा आपका 3 इक्वल टू मॉड x स्क्वायर। ठीक, मॉड x स्क्वायर इक्वल टू 3 मतलब x स्क्वायर इक्वल टू 3। भाई मॉड x होल स्क्वायर इज सेम एज x स्क्वायर, x स्क्वायर इक्वल टू 3 और x इक्वल टू प्लस माइनस √3। कितना सिंपली हो गया क्वेश्चन। अरे बात समझ में आई? हाँ। इसी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, जस्ट थोड़ा मिर्च मसाला लगाते हैं इसमें। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, log 3 बेस x इक्वल टू 2। अब मैं आपसे पूछूं कि x की वैल्यू बताओ, तो आप क्या कहेंगे, 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तब भी x इक्वल टू प्लस माइनस √3 आ जाएगा। लेकिन अब जो है माइनस √3 हम एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, हम माइनस √3 रिजेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे x है तो x निगेटिव नहीं होना चाहिए, यहां पे निगेटिव आ गया तो इसका मतलब हमारा फाइनल आंसर सिर्फ √3 हुआ। लेकिन यहां पे हमें रिजेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये मॉड x है। तो x अगर माइनस √3 है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ में आ रही है? हाँ, लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन आए तो फिर आपको फर्क पड़ना चाहिए। ठीक है भाई, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या हो गया। थर्ड क्वेश्चन में शायद कर लिया आप लोगों ने, ये नोट कर लिया ना, मैं रफ करने आ रहा हूं, अगर नोट नहीं किया तो पॉज करके नोट कीजिए। ये थर्ड क्वेश्चन, अब ये भी सिंपल ही है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3 पावर 1 मीन्स 3, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2। करेक्ट, ये हो गया आपका आंसर। हाँ, यहां पे ये मत सोचिएगा सर कि -2 हटा दें क्या। अरे क्यों हटा दे भाई, यहां पे एक्स स्क्वायर -1 है। तो ये कभी भी याद रखिए, पावर में कभी प्रॉब्लम नहीं आती है, प्रॉब्लम हमेशा बेस में आती है। ये वैलिड है। इस क्वेश्चन को देखने ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि दुखी करेगा, नहीं लग रहा, मैं गारंटी नहीं करता। ये log को उधर ले आते हैं तो क्या आएगा, x माइनस 1/2 इज इक्वल टू x हो जाएगा, x पावर 1 मतलब x, 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x माइनस 1 इक्वल टू 2x हो गया, और फिर आपका x इक्वल टू ओ हो नॉट वैलिड। क्यों नॉट वैलिड भाई, -1 तो हम पुट कर ही नहीं सकते, -1 पुट करेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, एज वेल एज ये भी निगेटिव हो जाएगा। तो मतलब ये है कि इस क्वेश्चन का आंसर नो सॉल्यूशन। देखिए आपके ऑप्शंस में दिए रहेंगे, या तो नो सॉल्यूशन ऑप्शन रहेगा, या कभी कभी ये ऐसे भी लिखते हैं, ये दोनों का मतलब सेम है। नो सॉल्यूशन मतलब कोई भी वैल्यू ऑफ x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो इसको सेटिस्फाई कर दे, या फिर x एलिमेंट ऑफ नल सेट मतलब x के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। हेलो, हाँ चलिए भाई, तो बेसिक ऑफ लॉग
और मुझे उम्मीद है कि आप लोग लॉग प्रैक्टिस कर लेंगे अपनी डिफरेंट बुक से। अब आते हैं मेन चीज जो कि लॉग की हमें जरूरत है, लॉग इनइक्वालिटी। लॉग इनइक्वालिटी कुछ भी नया नहीं पढ़ाने जा रहा हूं, बहुत सिंपल सीधी सी दो चीजें। या तो मैं आपको सीधे फार्मूला बताऊं, 3-4 फार्मूला बताऊं, उसे रट्टा मारिए और क्वेश्चन कीजिए, या फिर मैं आपको सीधे लॉजिक बता देता हूं। फार्मूला का झंझट ही छोड़िए, किस लिए फार्मूला याद करना है। हाँ, फार्मूला के साथ सबसे बड़ी समस्या ये होती है ना, जब हम पढ़ते हैं वो टॉपिक तो तब तो बहुत अच्छा लगता है, क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और खुश हो जाते हैं हम लोग। लेकिन आपको मालूम है कि ये स्टार्टिंग है, धीरे धीरे क्या होता है कि जब टाइम बीतते जाता है तो इतने सारे फार्मूला हमारे दिमाग में नहीं रहते हैं, तो हम क्वेश्चन को हमेशा एक बेसिक मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। याद कीजिए, कोई भी टॉपिक आपने पढ़ा हो, अभी नहीं, पहले 2 महीना, 5 महीना, 6 महीना पहले पढ़ा हो, सडनली कोई उस टॉपिक का कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप क्या करते हो? आप हमेशा बेसिक मेथड से सॉल्व करते हो। उसके एप्लीकेशन मेथड तो याद रहते ही नहीं है। वो सिर्फ आपके साथ नहीं है, वो टीचर के साथ भी वही प्रॉब्लम होती है, किसी के साथ भी वही। और एक्चुअली यही मेथड होता है सॉल्व करने का क्वेश्चन। आपसे अगर जैसे थोड़ा टाइम ले रहा हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ा होगा पहले, कोई भी एक क्वेश्चन कोई पूछता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो आप तुरंत क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक फंडामेंटल ही याद रहता है कि भैया उसके रूट्स कैसे निकालते हैं, और रूट्स के सम ऑफ रूट्स का प्रॉपर्टी क्या है, प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी क्या है, और बाकी जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मेथड है वो हमारे दिमाग से निकल जाते हैं, उसी टाइप से इनइक्वालिटी में भी आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। नहीं, आपके अगर सुपर जीनियस ब्रेन है दूसरी बात है, मैं नहीं जानता, बट जनरली उतने सारे केसेस हमें याद नहीं रहते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बता रहा हूं, किसी भी बच्चे को याद नहीं रहता। हर बच्चा जब जेईई का एग्जाम लिखने जाता है तो सारे चैप्टर याद कीजिए कि मैथ्स में कितने चैप्टर हैं, फिजिक्स में कितने हैं, वो सारे चैप्टर की एप्लीकेशन मेथड देखिए, हर चैप्टर में एक बेसिक फंडामेंटल होता है और उसके वजह से बहुत सारे एप्लीकेशन मेथड बच्चे सीखते हैं। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम ऐसे करेंगे, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम ऐसे करेंगे, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वैसे, और ये क्वेश्चन को इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, 2 मेथड है हमारे पास, बहुत खुश होकर के सीखते हैं। लेकिन जब एग्जाम लिखने जाते हैं तो सारे कुछ याद नहीं रहते, एक बेसिक फंडामेंटल ही उसका याद रहता है। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं तो पूरा चीज सब, बहुत सारे उसमें शॉर्टकट होते हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, एक्चुअली अराउंड 53 फार्मूलाज आते हैं, ठीक है। वो कुछ भी याद नहीं रहता है, बेसिक फार्मूला लोगों को याद रहता है, उसी के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और अच्छी बात यह है उसी के बेस पे क्वेश्चन हो भी जाते हैं। स्पेशली जेईई एडवांस में जो क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए कोई मेथड की जरूरत नहीं होती है, आपका बेसिक फंडामेंटल है तो गया, क्वेश्चन हो गया, नहीं तो फिर चांस नहीं। तो इसलिए जब भी आप मेथड्स पढ़िए तो आप उसके लॉजिक को समझिए, क्योंकि वही लॉजिक आपको दिमाग में रहेगा, उसी से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो होता क्या है कि जैसे लॉग इनइक्वालिटी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो बहुत सारे केसेस में करके आपको बता सकता हूं कि भैया ये लॉग ग्रेटर का केस ये है, लेस का ये है, लाई बिटवीन ये है, कर सकते हैं। वैसे ही जैसे आपने एक मॉड में करे थे, मॉड ऑफ x -1 प्लस मॉड ऑफ x -2 प्लस मॉड ऑफ x -3, अगर इसके अगर आप सर्च करो ना, सर्च कीजिए डिफरेंट बुक या कुछ, पता नहीं कितने टाइप के शॉर्ट ट्रिक दिए जाते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऐसे निकाल सकते हो, मिनिमम वैल्यू ऐसे निकाल सकते हो, ऐसे ग्राफ बना सकते हो। अरे कहां, हर क्वेश्चन के लिए हम कहां याद रखेंगे भाई? हमें तो मॉड का सिर्फ एक छोटी सी बात मालूम है कि भैया मॉड x तो x होता है जब x पॉजिटिव होता है, और मॉड x नेगेटिव, एक -x होता है जब x नेगेटिव होता है, बस। और बिलीव कीजिए मेरा, यही आपको याद रहेगा और कुछ याद नहीं रहेगा। इनइक्वालिटी में सिर्फ पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी ही आपके साथ रहेगा और कुछ भी साथ में नहीं रहेगा, लेकिन वो एनफ है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो लॉग इनइक्वालिटी में भी इस टाइप से बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूं। अभी आप खुश हो सकते हैं, अरे वाह क्वेश्चन सॉल्व हो, लेकिन वो खुशी बहुत दिनों की नहीं, इसलिए मैं उस सब मेथड में नहीं जाता। इनफैक्ट जितने भी आप लेक्चर अटेंड करेंगे आप कभी भी नहीं पाएंगे मैं आपको कोई शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूं या फिर कोई
ऐसा मेथड, मैजिक मेथड जिसे बोलते हैं, वो सिखा रहा हूं। वो सब न मैं सीखता हूं न सिखाता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है वो सिर्फ उस टाइम के लिए खुशी देगा, लेकिन बाद में उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो बेसिक मेथड से हमेशा सीखिए। और इस लॉग इनइक्वलिटी को समझाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक बेसिक मेथड, इनइक्वलिटी जब हम करते हैं तो करते क्या है, एक फंक्शन की इनइक्वलिटी अगर हम करते हैं तो क्या करते हैं। देखिए, जैसे ही हम fx ग्रेटर देन b लिखते हैं, हमें नहीं मालूम ये f कौन सा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, मॉडुलस है, क्या है मुझे नहीं मालूम। एक सिंपल आइडिया आपके सामने मैं रख रहा हूं कि भैया अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है तो हम क्या करेंगे। हमें चाहिए x, हमें चाहिए x, वी वांट x। अगर आपको x चाहिए तो ले लीजिए। कैसे लेंगे, पहले इस f को हटाना पड़ेगा। ठीक, इस f को हटाने के लिए हम इस f को इस साइड भेजेंगे, इस f को इस साइड भेजेंगे। जब भी कोई फंक्शन दूसरे साइड जाता है, चाहे वो इक्वल के दूसरे साइड जाए, चाहे इनइक्वलिटी के दूसरे साइड जाए, वो हमेशा इनवर्स बन जाता है। मतलब ये कि अगर इस साइड वो मल्टीप्लिकेशन में है तो उस साइड डिवीजन में हो जाएगा, इस साइड डिवीजन में है तो उस साइड मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इस साइड एडिशन है तो उस साइड सब्ट्रैक्शन बन जाएगा, इस साइड सब्ट्रैक्शन है तो उस साइड एडिशन बन जाएगा, इस साइड लॉग है तो उस साइड पावर फंक्शन बन जाएगा, इस साइड साइन है तो उस साइड साइन इनवर्स बन जाएगा। ये सारी सिचुएशन चलती है। ठीक, जब भी किसी फंक्शन को, अगर ये f इंक्रीजिंग है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये f इंक्रीजिंग है, उल्टा लिख रहा हूं लेकिन क्या करूं, मैंने गलती से की, गलती क्यों करना, सही कर देता हूं। जब कंप्यूटर है तो क्या गम है। ये इफ f इज इंक्रीजिंग देन सीधे f को उधर भेज दीजिए। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। और अगर f डिक्रीजिंग है देन इसको उधर भेजिए, बट साइन ऑफ इनइक्वलिटी को चेंज कर दीजिए। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, खत्म। यही मेन मंत्र होता है इनइक्वलिटी का। पूरी इनइक्वलिटी जब भी हम कभी यूज करेंगे, यही एक मेन मंत्र होता है। ऑफ कोर्स पॉलिनोमियल इनइक्वलिटी जो है वो तो अलग चीज है, बट होता यही है, साफ सी बात है। जब भी आपको x निकालना है तो इस f को उस साइड भेजना पड़ेगा। ठीक है, जब आप f को उस साइड भेजते हैं तो आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा कि ये f हमारा इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग मतलब ऊपर जा रहा है, तो भेज दीजिए बिना किसी हेजिटेशन के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये डिक्रीजिंग है तब भी आप भेज सकते हैं, बट साइन ऑफ इनइक्वलिटी को क्या कर देना है, चेंज कर देना है। इनडायरेक्टली ये आप करते हैं, आपको ध्यान नहीं होगा, लेकिन आप ये करते हैं। ये चीजें, ये चीज हमेशा आप करते हैं, याद कीजिए। अगर मैंने कहा -2 इंटू एक्स, -2 इंटू एक्स ग्रेटर देन 1, हमें x चाहिए, तो इस -2 को हम इस साइड भेजेंगे। -2 एक मतलब एक डिक्रीजिंग फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं होता है, ठीक है, लेकिन उसमें हम निगेटिव और पॉजिटिव कैटेगरी लेके चलते हैं। तो जब हम इसको इस साइड भेजते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। उसी टाइप से अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूं, बहुत छोटा सा, कि सपोज कर लीजिए कि साइन π/3 और साइन π/6, इन दोनों में कौन बड़ा है? साइन π/3 √3/2 होता है, साइन π/6 1/2 होता है, तो भाई साफ सी बात है यही बड़ा है। अब इस साइन को अगर आप उधर भेजते हैं तो क्या होगा, ये साइन इधर साइन इनवर्स बन जाएगा, और साइन इनवर्स साइन एक वैल्यू के लिए ये कैंसिल हो जाएगा π/6, तो π/3 क्या हो जाएगा, π/6 आ जाएगा, ग्रेटर देन π/6। करेक्ट भाई, π/3 तो π/6 से बड़ा होता ही है। लेकिन अगर यहीं पे cos π/3 हो
cos पाई बाई 3 हो, cos पाई बाई 3, तो आप जानते हैं कि cos पाई बाई 3 हमेशा cos पाई बाई 6 से छोटा होता है। ठीक, अब यहां पे cos अगर आप भेजेंगे तो अगर cos भेजा तो cos ऑफ cos इनवर्स क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा लेस देन। ये तो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि आप cos भेज रहे हैं और cos फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है। तो जब आप डिक्रीजिंग फंक्शन को दूसरे साइड भेजते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी तो चेंज होनी ही चाहिए। ठीक, जैसे अभी कुछ टाइम पहले एक जेईई में क्वेश्चन पूछा था, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया वो क्यों पूछे थे। मतलब वो क्वेश्चन का कोई बहुत बड़ा ऐसा जेईई के लायक क्वेश्चन नहीं था, पता नहीं क्यों कहां से ढूंढ के ले आए और पूछ लिए कि भाई इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, इसका सॉल्यूशन निकालिए। ठीक, इसका सॉल्यूशन ऑप्शन निकालना। इतना छोटा क्वेश्चन मुझे सचमुच में ये सॉरी मतलब एग्जैक्ट डाटा मुझे याद नहीं है, पता नहीं पाई बाई 4 था क्या पाई बाई 6 था, कुछ इसको सॉल्व करना था। ठीक है, तो क्या अब इसमें कुछ है ही नहीं, मतलब जेईई के लायक पूछने के लायक क्वेश्चन है ही नहीं, लेकिन चलो अब पूछ दिया तो सॉल्व तो करना पड़ेगा। इसको हम उधर भेजते हैं। लेकिन जब मैंने भेजना चाहा तब मुझे याद आया, अरे भैया ये तो डिक्रीजिंग फंक्शन, कॉस इनवर्स का ग्राफ याद है आपको? हेलो भैया, ग्राफ मैंने पढ़ा दिया, बहुत डिटेल में पढ़ा दिया। ये होता है कॉस इनवर्स हमेशा डिक्रीजिंग ग्राफ होता है। ठीक, तो जब आप एक डिक्रीजिंग ग्राफ को, डिक्रीजिंग फंक्शन को उस साइड भेज रहे हैं तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी तो चेंज होनी ही होनी है, होनी ही होनी है। कॉस इनवर्स जब उधर जाएगा तो उसका इनवर्स हो जाएगा, कॉस इनवर्स का इनवर्स कॉस हो जाएगा, कॉस पाई बाई 4। मतलब ये हो गया कि x ग्रेटर देन 1 बाई रूट 2। ऑफ कोर्स कॉस इनवर्स x डिफाइन तभी होता है जबकि x जो है 1 से छोटा हो, तो यहां पे एक एक्स्ट्रा इनइक्वलिटी यू हैव टू पुट अप, क्योंकि x जो है 1 से बड़ा नहीं हो सकता। और आपने सिर्फ अगर ये नहीं लिखा तो इसका मतलब ये हो गया कि आप कह रहे हैं कि x जो है 1 बाई रूट 2 से बिगर सारे वैल्यू हो, तो एक एक्स्ट्रा कंडीशन आपको पुट करना था। ठीक है, तो ये सोल्यूशन है। इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, लेकिन कायदे की बात यह है कि यहां पे सिर्फ कितना करना था कि इस कॉस इनवर्स को उधर भेजना था। अब इस कॉस इनवर्स को अगर आप उधर भेज रहे हैं तो उस टाइम आपको ध्यान रखना है कि कॉस इनवर्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी तो चेंज होगी ही होगी। ठीक, बात समझ में आ गई? हाँ, बस इतनी सी बात होती है, और यही इतनी सी बात जो है हमारा पूरा लॉग इनइक्वलिटी हो जाता है। बस मैं आपको कोई फार्मूला, कोई मेथड कुछ भी नहीं दे रहा हूं, सीधे क्वेश्चन करूंगा। क्या करूंगा? सीधे क्वेश्चन। ये पॉइंट नोट कर लीजिए और हम लोग सीधे क्वेश्चन पे कूदते हैं। और बिलीव कीजिए 2 या 3 क्वेश्चन के बाद आप खुद कहेंगे कि ये काफी है। नहीं, अगर आपको कष्ट होगा, फार्मूला की तरह से पढ़ना चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं, मैं आपको फार्मूला भी लिखवा दूंगा, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं। मुझे आपको खुश नहीं करना है, आपको उतना नॉलेज दे देना है कि आपको जेईई में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है? हाँ, तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शॉर्टकट या कुछ फार्मूला, तो उससे तो मैं दूर ही रहता हूं। स्पेशली फार्मूला से तो बहुत दूर रहता हूं। मजबूरी बस तो पढ़ना पड़ता है, मैथमेटिक्स में फार्मूला है तो क्या कर सकते हैं। ये है मेन चीज। ठीक, आइए चलिए देखते हैं, सीखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। फाइंड एक्स इफ log base 2 x minus 1 by 3 greater than equal to 1। सिंपल क्वेश्चन। चुन्नू मुन्नू। कौन मुन्नू? चुन्नू मुन्नू। ये है, हमें क्या चाहिए? x। हमारा ये क्या, x कहां है? कंपोजिट फंक्शन है, मतलब फंक्शन के अंदर है, तो इस फंक्शन को हटाना पड़ेगा, मतलब हमें इस फंक्शन को उस साइड भेजना है। अब log 2 याद कीजिए, log 2 इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग है? हेलो भाई साहब, log के 2 ही ग्राफ होते हैं। एक तो ये होता है, बहुत अच्छी से उस टाइम मैंने बताया भी था कि इंक्रीजिंग, जो कि इंक्रीजिंग होता है। ये कब होता है? जब a ग्रेटर देन हो, मतलब 20 ग्रेटर देन हो। और दूसरा आपका ग्राफ ये होता है। ये कब होता है? जब बेस लेस देन हो। यहां पे बेस क्या है? ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब ये है
कि ये लॉग किस टाइप का लॉग है, इंक्रीजिंग लॉग है, तो भेज दो भाई, बिना सोचे समझे भेज दो। कोई साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगा क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। 2 पावर 1 मतलब 2 हो गया। आप हम ये कहेंगे कि x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 हो गया, मतलब ये है ग्रेटर देन इक्वल टू 7 हो गया। ध्यान दीजिए जरा, तो फाइनल आंसर हो गया 7 टू इंफिनिटी हो गया क्वेश्चन साहब। भाई कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में, ये तो ऐसे ही टाइम पास के लिए पूछ दिया मैंने। बात समझ में आई? यहां पे हमेशा एक चीज याद रखिएगा, जब भी लॉग को उधर भेजिएगा ये मत भूलिएगा कि ये लॉग के अंदर की क्वांटिटी है, तो ये क्वांटिटी कभी निगेटिव नहीं होनी चाहिए। और यहां पे हमें कोई चिंता की जरूरत नहीं है क्योंकि ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 2 है, ठीक। तो इसलिए सीधे मैं सॉल्व करता चला गया, लेकिन सिचुएशन कभी कभी चेंज हो जाएगी जब कंडीशन डिफरेंट होगा। ध्यान दीजिए। अब हम करते हैं दूसरे, नोट कर लिया आपने? चलिए, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, बहुत सारी चीजें सीखनी है, केवल लॉग ही नहीं है इसमें। वही मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, फाइंड एक्स निकालना वही है और कुछ नहीं करना। लॉग 2/3 कुछ भी ले लो, x प्लस 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू -1। करेक्ट। चलिए अब क्या करना है, हमें तो ये चाहिए, तो इसको क्या करें, हम उधर भेज देते हैं। भेज दो, क्या कष्ट है, भेजो। तो x प्लस 1/2, लेकिन ये लॉग क्या है, बेस लेस देन 1 है, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। जब हम भेजेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी तो चेंज होगी ही होगी, तो चेंज कर दिया और 2 ये इधर गया तो इसका बेस बन गया, तो 2/3 पावर -1। बात समझ में आई? बट यहां पे एक कष्ट हो गया। क्या कष्ट हो गया, ध्यान दीजिएगा। एक कष्ट हो गया, जैसे ही मैंने लिखा ये जो लॉग था ना, ये बेचारा रोने लगा, ये तुरंत रोने लगा। क्यों? क्योंकि आपने इसको कह दिया लेस देन है। लेस देन का मतलब -∞ तक जा सकता है, और ये लॉग बोल रहा है कि भैया मैं तो जा रहा हूं उधर, लेकिन याद रखना तुम निगेटिव मत होना, क्योंकि तुम तो लॉग के अंदर की क्वांटिटी हो। भाई जो भी आंसर आएगा वो क्वेश्चन को सेटिस्फाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये क्वांटिटी लॉग के अंदर का है, अब ये कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे ही मैंने ये लिखा, याद रखिए, जैसे अगर आपसे कोई कहे p लेस देन इक्वल टू कुछ भी 3/2, इसका मतलब p क्या हो सकता है, p1 भी हो सकता है, p0 भी हो सकता है, p-2 भी हो सकता है, p-100 भी हो सकता है, क्योंकि आपने ये लोअर बाउंडिंग नहीं बनाई है, आपकी लोअर बाउंड्री आपने नहीं बनाई। जब नहीं बनाई तो ये तो -∞ तक जाएगा, ये तो ओपन हो गया। उसी टाइप से ये भी -∞ तक जाएगा। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ओरिजिनल क्वेश्चन में ये लॉग के अंदर की क्वांटिटी है, ये निगेटिव नहीं हो सकती। तो ये एक्स्ट्रा जॉब आपको करना पड़ेगा। इसे बोलते हैं कंडीशन ऑफ डोमेन। इसे क्या बोलते हैं? कंडीशन ऑफ डोमेन। हर क्वेश्चन का एक अपना डोमेन होता है। ये क्वेश्चन का डोमेन ये है कि ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, अदरवाइज ये लॉग डिफाइन नहीं होगा। आई एम श्योर कि अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। क्लियर? हाँ, तो ये एक्स्ट्रा जॉब आपको करना है। कब करना है? बहुत सिंपल चीज है कि जब ये क्वांटिटी लेस देन एक नंबर हो तो आप एक्स्ट्रा अपनी तरफ से एक चीज पुट कर लीजिए, क्योंकि ये क्वांटिटी निगेटिव नहीं होनी चाहिए। जैसे कैसे? जैसे अभी वो क्वेश्चन किया था ना, जो आईआईटी का क्वेश्चन आपको बताया था कि cos इनवर्स x क्या था, भूल गया, ग्रेटर देन π/4 ऐसे था। तो हमने इसको भेज दिया, लेकिन ये क्वेश्चन भेजने से पहले ही मैंने इसका डोमेन चेक कर लिया। इस फंक्शन का डोमेन मतलब वो वैल्यू ऑफ x जिसके लिए ये एक्सप्रेशन डिफाइन हो। अब पता नहीं आप लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री शुरू किया कि नहीं, पढ़ा कि नहीं पढ़ा पाया, बट पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। अभी मैंने आपको ग्राफ करा दिया भाई। cos इनवर्स x का जब हमने ग्राफ बनाया था, पेज को घुमाया था, पीछे से देखा था, तो हमें कुछ ऐसे दिखाई दिए थे। मतलब इसका डोमेन क्या होता है? -1 to 1 होता है। इसका डोमेन -1 to 1 होता है। तो जब आपने cos इनवर्स को उधर भेजा तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी तो चेंज हो गई बिना किसी हेजिटेशन के। cos π/4 1/√2। लेकिन
ये लिखने का मतलब है कि ये कहीं तक भी जा सकता है, लेकिन इसका डोमेन कहता है कि ये -1 से छोटा नहीं हो सकता, तो हमने अपनी तरफ से इसको एक्स्ट्रा लिख दिया कंडीशन। ये बात समझ में आ रही है? हर फंक्शन के साथ अलग अलग डोमेन कंडीशन होंगे, अलग अलग डोमेन कंडीशन होंगे, तो वो तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो ये हमने इसको एक्स्ट्रा यहां पे ये लिख दिया, ये इसके डोमेन का कंडीशन है। गुड अंडरस्टैंड? अरे अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? हाँ, सुनते रहते हो। चलो अब फर्दर तो कुछ बचा नहीं इस क्वेश्चन में है? ये क्वेश्चन तो हो गया। x + 1/2 <= 3/2 <= 0। तो x + 1 <= 3 <= 0। तो x <= 1 2 <= -1, मतलब फाइनल आंसर हो गया -1 ओपन 2 क्लोज। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। आई एम श्योर कि इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अरे समझ में आ गया? हाँ, चलिए, अगर नोट नहीं किया हो तो पॉज करके नोट कीजिए फटाफट। जैसे सपोज कीजिए, अब धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा क्वेश्चन के, इसमें बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन हो सकते हैं, तो डरने का नहीं, लड़ने का। फाइंड x if log 2 log 3 x - 1 less than equal to 1। नहीं, 1 तो बार बार ले रहा हूं यार मैं, 1 ले लेके मैं थक गया। 2 ले लो इस बार, चलो ठीक। प्रोसेस वही है। फंक्शन आए तो हमेशा बाहर से शुरू करते हैं, पहले बाहर वाले फंक्शन को किल करते हैं। किल उसको अदरवाइज मत लीजिए, मैं क्राइम की बात नहीं कर रहा हूं, इसे हटा दें। तो इसको हमें हटाना है, हटा दो भाई, किसने मना किया? इसको अगर हम हटाएंगे तो ये इधर जाएगा। ये इंक्रीजिंग फंक्शन है क्योंकि बेस > 1 है, तो हम सीधे इसको इधर भेज सकते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? log 3 x - 1 <= 2/2 मतलब 4। ओहो, याद रखिए ये तो इसका पावर है इस लॉग का। तो ये लॉग इससे बोल रहा है भैया मैं तो जा रहा हूं, लेकिन तुम कभी भी निगेटिव मत होना, क्योंकि तुम तो मेरे अंदर की चीज हो। बात समझ में आ रही है? और जैसे ही मैंने लिखा तो क्या मिल गया? जब तो ये <4, तो ये तो फ्री हो गया, ये निगेटिव भी हो सकता है, हमें इसको रोकना है, अदरवाइज ये लॉग दुखी हो जाएगा। तो हमने <0 लगा दिया। नहीं समझ में आया? अरे बात समझ में आई आपको? भाई जब मैंने इसको इधर भेज दिया तो ये तो खाली हो गया, और आपने सीधे बोल दिया <4। अगर आपने ये नहीं लिखा तो ये तो कहीं भी जा सकता है, -∞ तक जा सकता है, लेकिन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्वेश्चन में जो ओरिजिनल डोमेन है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। तो मैंने लिख दिया 0। बात समझ में आई? हाँ ठीक है, बट हमें तो x पर चाहिए। अभी एक और लॉग है, इसको भी भगाना है। क्या करेंगे? इसको भी भेजते हैं। भेजते मतलब जैसे आपसे कहा जाए कि 2x <= 1 > 1 बट <= 2। मैंने कहा 2 को हटा दो, 2 को हटा दो। मतलब क्या हुआ कि दूसरे साइड भेज दो। दूसरे साइड का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ एक साइड भेजना है, आपको दोनों साइड भेजना होता है। तो आप ये कहेंगे दिस, आप एक साइड नहीं भेजते हैं, आप दोनों साइड भेजते हैं। तो ये लॉग को हम भेज देते हैं दूसरे साइड। तो जब ये इधर भी जाएगा एज वेल एज इधर भी जाएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा? 3/0 साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये बेस > 1 है। यहां पे x - 1 बचेगा, और ये 3/4 कितना होता है? 3 3 9 3 81। तो x <= 82 बट <2 बिकॉज 3/0 1 होता है। ठीक, अब यहां पे कोई कंडीशन वायलेट नहीं हो रहा है, क्योंकि x - 1 पॉजिटिव होना चाहिए, श्योरली पॉजिटिव है। ठीक, ये ऑलरेडी दोनों साइड बाउंडेड है, तो मुझे कोई चिंता की जरूरत नहीं है। हमें चिंता की जरूरत तब पड़ती है जब एक साइड ओपन हो, तो हमें देखना है भैया कहीं ये निगेटिव की तरफ ना भाग जाए, है तो उसको रोकना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने उसको उस टाइम पे, यहां पर तो दोनों साइड ऑलरेडी बाउंडेड है, कहीं भागने की जगह ही नहीं है, तो इसलिए कोई चिंता की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आंसर हो गया आपका 2 ओपन 82 क्लोज, अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया है तो। आई एम श्योर कि इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इज इट क्लियर? हाँ, अब फटाफट कुछ क्वेश्चन करना है, और अभी करना है। मैं होल्ड करूंगा, आपको सॉल्व करना है। जब तक आप नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं समझ में आएगा। पहला है क्वेश्चन बनाने में, अब तो आप लोग भी परफेक्ट हो जाएंगे, कुछ दिनों की बात है, दिन गुजरते जाएंगे।
और आप परफेक्ट होते जाएंगे। क्वेश्चन ये आपको करना है, क्वेश्चन लिखते जाइए साथ में। डरिए मत, डरना मना है, डरना मना है, डरना मना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, आंसर लाना है। शुरू हो जाइए। 5 क्वेश्चन है, लेक्चर को पॉज कीजिए और फटाफट सॉल्व कीजिए। प्लीज बिना सॉल्व किए आगे लेक्चर बढ़ाइएगा मत। वो क्या कहते हैं, कसम लेते हैं लोग ना, विद्या कसम। हाँ वही कसम है। तो विद्या कसम तो नहीं लेंगे, आईआईटी की कसम जरूर ले लेंगे हम लोग। क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, गलत हो चाहे सही हो उसकी चिंता मत कीजिए, आप अपनी कोशिश कीजिए और बेसिक मेथड से सॉल्व कीजिए। कोई चीज पीछे देखने की जरूरत नहीं है। दिमाग को शार्प बनाइए। दिमाग शार्प तभी बनता है जब बिना आप नोट्स देखे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे टीचर बिना बुक देखे क्वेश्चन बनाता है, वैसे आपको बिना नोट्स देखे सॉल्यूशन बनाना है। और कुछ लोग क्या करते हैं, बिना क्वेश्चन देखे ही सॉल्यूशन बना देते हैं कि सर ने बोला था दिमाग को शार्प करना है तो हम कुछ ज्यादा ही शार्प करेंगे, हम तो क्वेश्चन ही नहीं देखेंगे। सर आप क्वेश्चन लिख दो, आंख बंद कर देते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करके दे देंगे। ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन को देखिए, समझिए और सॉल्व कीजिए। ठीक है, हो गया भाई, मैंने तो ब्रेक ले लिया और मुझे उम्मीद है आपसे भी क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। और कहां से शुरू करें, पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन याद कर लो, क्वेश्चन भूल जाऊंगा ना क्या क्वेश्चन है। चलिए पहला क्वेश्चन, ये है पहला क्वेश्चन। हमें x चाहिए, x लॉग के अंदर, मॉड के अंदर है। एक एक करके बाहर से शुरू करते हैं। इसे बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन। जब भी कंपोजिट फंक्शन आए तो हमेशा बाहर से शुरू करते हैं। मैं बार बार इस चीजों को बोल रहा हूं ताकि आपके दिमाग में कहीं कहीं ये फिट हो जाए। लॉग को उधर भेज देते हैं तो ये आ गया आपके पास मॉड x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 2 पावर 1 मतलब 2। लेकिन ये मॉड के अंदर, लॉग के अंदर की क्वांटिटी है, इसको हम खुला नहीं छोड़ सकते। ये लेस देन 2 है तो ये निगेटिव की तरफ भाग सकता है। ठीक, तो ग्रेटर देन 0 अपनी साइड से पुट करेंगे। तो मॉड x लेस देन इक्वल टू 3 बट ग्रेटर देन 1। याद कीजिए, अगर मॉड x लाई बिटवीन c एंड d है तो x लाई बिटवीन माइनस डी टू माइनस c। भूल गया सर, हम तो भूल गए, भूलना नहीं है। तो p लाई करेगा माइनस डी से लेकर के माइनस c तक, और p लाई करेगा c और d की तरफ। ये सब चीज अभी आप फार्मूला की तरह याद कीजिए, बाद में आप देखेंगे कि ये फार्मूला नहीं है, एक कंसेप्ट, ग्राफिकल कंसेप्ट है जो कि आप अपने आप बाद में समझ जाएंगे। ये कई बार मैं बोलता हूं अपने आप समझ जाएंगे। सर वो कब समझेंगे, जब आप आगे बढ़ते जाएंगे तो अपने आप समझ में आएगी बातें, चिंता मत कीजिए। वो भी बात समझ में आएगी कि हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स को पॉजिटिव क्यों करते हैं। ये सारी चीजें एक दूसरे से लिंक है।
ये आ गया। अब हम इसको अप्लाई करते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि x लाई करेगा -3 से -1 के बीच में, क्योंकि हमें 3 ये क्लोज है तो -3 पे भी क्लोज रहेगा, और x लाई बिटवीन 1 to 3। अब इसको थोड़ा सा ब्यूटीफुल तरीके से लिख लीजिए, और क्या फॉर्मेलिटी करना है, ये तो आंसर तो यही हो गया। -3 से -1 ये पोर्शन बोल रहा है, और मतलब यूनियन होता है, और ये 1 ओपन टू 3 क्लोज हो गया। ये -1 ओपन होगा भाई। कहीं कहीं मैं कैलकुलेशन अगर मिस्टेक कर देता हूं तो प्लीज डोंट माइंड। ठीक, ये सॉल्यूशन हो गया फर्स्ट का। कितने लोग आ गए? कितने लोग का सही आंसर है? हाथ उठाइए, राइज योर हैंड। अरे शर्माओ मत घर में बैठ के, कि घर में बगल में दीदी देख लेगी, भैया देख लेंगे, मम्मा देख लेगी, पापा देख लेंगे, कुछ नहीं फर्क पड़ता, वो आपको कॉन्फिडेंस देगा। आ गया? गुड। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है भाई। ठीक है, कोई बात नहीं, इस लॉग को भगाओ। ये लॉग ग्रेटर देन 1 है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। लॉग 1/2 mod x लेस देन इक्वल टू 3। लेकिन अब ये क्वांटिटी लेस देन 3 है तो ये तो लॉग के अंदर की क्वांटिटी है ना, ये तो यहां ऐसे है, तो ये क्वांटिटी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये आपने ओपन छोड़ दिया तो ये बेचारा नेगेटिव तो हो ही सकता है, तो इसे तो हमें रोकना ही पड़ेगा, इसे तो हमें रोकना ही पड़ेगा। 1 मिनट। कभी कभी बीच में मेरा कंप्यूटर रोने लगता है बेचारा। ओके, ये क्वांटिटी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अभी यहां पे ओपन है तो इसका मतलब नेगेटिव नहीं। अगर बाई चांस सपोज कर लीजिए ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता तो यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ जाता, तब हमें कोई चिंता की जरूरत नहीं, क्योंकि अब ये क्वांटिटी 3 से बड़ा है। 3 से बड़ा कहां इन्फिनिटी जाने दो, वो नेगेटिव थोड़ी होगा। अब वो नेगेटिव साइड में जा ही नहीं सकता, तब कोई समस्या नहीं होती है। समस्या तब हो रही है जबकि ये लेस देन है, और जब लेस देन है तो ये नेगेटिव भी हो सकता है, और हमें डोमेन का ख्याल भली भांति रखना है। तो इसका मतलब ये है कि ग्रेटर देन 0 हमें पुट करना पड़ेगा। फिर इस लॉग को दोनों साइड भेज दीजिए, तो mod x लेस देन इक्वल टू 1/2 पावर 3। 1/2 पावर 3 कितना होता है भैया? 1/8 होता है। 2 दूनी 4 दूनी 8, करेक्ट। ग्रेटर देन 1/2 पावर 0 दैट इज 1। फिर वही कहानी लौट के आ गई कि mod p लाई बिटवीन c एंड d, तो p लाई बिटवीन -d to -c यूनियन c to d। सिंपल आइडिया। तो ये हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू -1/8 बट लेस देन -1, और x ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू 1/8। तो फाइनली हम लिखेंगे x एलिमेंट ऑफ क्लोज -1/8 टू -1 ओपन, और मतलब यूनियन, और 1 ओपन टू 1/8 क्लोज। आई एम श्योर कि ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड वेरी क्लियरली दिस पॉइंट। ठीक, कितने लोग का आ गया? हाथ उठाइए। कुछ लोग सोच रहे हैं खाम खा हाथ उठाने बोल रहे हैं, दिख तो रहा नहीं है। अरे भाई दिख रहा है, नहीं मेरी आंखें हैं, सही सलामत आंखें हैं, ऐसा मत बोलिए कि दिख नहीं रहा है। अच्छी खासी आंखें हैं मेरी। ये क्वेश्चन अब देखिए, यहां पे पहला इन कंपोजिट फंक्शन में पहला फंक्शन तो मॉड है, तो पहले तो हमें मॉड को हटाना पड़ेगा। तो ये तो वो केस आ गया आपका कि मॉड p लेस देन इक्वल टू a, तो हम क्या कहेंगे कि p विल लाई बिटवीन -a टू +a। मैंने आपको पहले भी बोला है, पुरानी जितनी भी चीजें होंगी वो मैं यूज करूंगा। आप देखेंगे पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी मैंने कुछ भी यूज नहीं किया, नंबर सिस्टम ही केवल यूज किया, और जैसे ही मैं मॉडुलस में गया पॉलिनोमियल यूज किया, लॉग में आया हूं तो पॉलिनोमियल और मॉडुलस दोनों यूज करूंगा, आगे जाऊंगा तो ये तीनों यूज करूंगा, और कैलकुलस में जाऊंगा तो सब यूज करूंगा। ठीक है, और ऐसा ही हैबिट डालना है आपको हर चैप्टर पढ़ने में, हर सब्जेक्ट पढ़ने में, तभी जो है आप उसको जेई को क्लियर कर सकते हैं। सब चीज मिक्स है। जेई एडवांस की एक खासियत होती है कि उसमें कभी भी सिंगल चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आता है। मैं बात कर रहा हूं जेई एडवांस, सुना है नाम? हाँ, जेई और जेई एडवांस और जेई एडवांस का सबसे बड़ी खासियत यह है कि कभी भी हमेशा बेसिक चीज पूछते हैं, बट एक चैप्टर से क्वेश्चन नहीं बनाते हैं, 3-4 चैप्टर को मिक्स करके क्वेश्चन बनाते हैं। तो उसकी हैबिट शुरू से डालिए, तब जाके ठीक रहेगा।
तो ये मॉड आ गया, मॉड को हमने हटाया और हमारे पास आ गया log x माइनस 1 बेस 2 लेस देन इक्वल टू 1 बट ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1। अब इस log को दूसरे साइड भेजते हैं। अरे इसका बेस ग्रेटर देन 1 है, बिना सोचे समझे भेज दो। तो 2 पावर 1 हो गया, इधर हो गया 2 पावर माइनस 1 मतलब 1/2। ये दोनों साइड बाउंडेड है, इसलिए हमें डोमेन की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब दोनों साइड बाउंडेड है तो हम डोमेन की चिंता क्यों करें। अब x चाहिए हमें, तो 1 दूसरे साइड भेज देते हैं, तो 1 प्लस 1/2 3/2 हो गया, और ये x हो गया, ये 2 प्लस 1 3 हो गया। तो फाइनली हमारा आंसर हो गया क्लोज 3/2 टू 3 क्लोज। ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक, आई एम श्योर कि ऑल ऑफ यू गॉट इट। हाथ उठाते जाइएगा, जैसे ही आंसर मैच करे चिल्ला के हाथ उठाइए, यस सर गॉट इट। थोड़ा नींद नहीं आएगी फिर आपको। कभी कभी क्या होता है, मेरी क्लास में बच्चे सो जाते हैं, सर नींद आने लगी है, तो मैं भी सोचने लगता हूं कि क्या मैं लोरी सुना रहा हूं क्या। फिर लोग कहते हैं सर थोड़ा ठीक से पढ़ाइए, तो बच्चे नहीं सोएंगे। चलिए दिस क्वेश्चन कैसे करेंगे। अब ये क्या है, ये भी एक तरह से कंपोजिट ही मानिए आप इसको। इसमें क्या है, ये क्वाड्रेटिक ऑफ लॉग है, मतलब पहला क्वाड्रेटिक है फिर लॉग है। तो पहले इस क्वाड्रेटिक को दूर करना होगा, उसके बाद से करना होगा। इस क्वेश्चन को मैं दो मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। दो मेथड नहीं, मतलब दोनों एक ही लॉजिक होता है। हम इसे पहले सॉल्व करेंगे। हम इसे एज्यूम कर लेते हैं कि लेट y इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे, y इक्वल टू लॉग एक्स बेस 2 मैंने ले लिया। यहां पुट कीजिए तो आपके पास आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0, और इसका क्रिटिकल पॉइंट y माइनस 1 y माइनस 2, यही तो फैक्टर होगा, लेस देन इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट आपको मालूम है 1 होता है, 2 होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। हमें चाहिए नेगेटिव, तो मतलब ये हुआ कि y लाई करेगा 1 और 2 के बीच में। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर आप ऐसे काहे नहीं लिख रहे हैं, 1 to 2 ऐसे लिखिए ना। अरे भाई अभी ये आंसर नहीं है ना, वो तो फाइनल में लिखते हैं, ये प्रोफेशनल वे है, फाइनल में आंसर लिखते हैं। अभी तो कहानी बाकी है, हमें तो x चाहिए, अभी तो y आया है, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया। अब y की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो log x बेस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 2। इस log को भगा दीजिए, इस log को भगा दीजिए दूसरी तरफ, तो ये क्या हो जाएगा 2 पावर 1 मतलब 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4। तो हमारे पास आंसर आ गया 2 to 4। ये हो गया पहला मेथड। दोनों सेम चीज जो भी मैं बताने जा रहा हूं वो सेम ही है, बट प्रेजेंटेशन डिफरेंट होगा। इज इट क्लियर, एम आई राइट, कैन आई गो अहेड। अगर आपको नोट करना है तो पॉज कीजिए लेक्चर और नोट कीजिए, क्योंकि मैं ये रफ कर रहा हूं। ठीक, अब इसकी दूसरी स्टोरी पे आते हैं। हम इतना लफड़ा क्यों पालें, सीधे ही फैक्टराइज कर देते हैं। इसको फैक्टराइज करते हैं तो ये आ जाएगा आपका log x बेस 2 माइनस 1 इंटू log x बेस 2 माइनस 2। यस आर नो, यस। और फिर सीधे पॉलिनोमियल इक्वलिटी, पॉलिनोमियल, हाँ एक्चुअली मेन इनइक्वलिटी तो पॉलिनोमियल है। जैसे आपसे क्वेश्चन कहा जाए कि भाई इसे सॉल्व कर दो, आप कहोगे मैं सॉल्व कर दूंगा, इसको इधर भेजूंगा फिर कर दूंगा। मतलब सपोज कर लीजिए फिर वही मेमोरी लॉस हुआ और आपका लॉग वाला पोर्शन मेमोरी में से चला गया। ठीक, इसे सॉल्व करना है, क्या करेंगे, इसे हम लोग पॉलिनोमियल इनइक्वलिटी में बना लेते हैं। इस 2 को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा log x बेस 2 माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक, करेक्ट। व्हाट इज द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ दिस ब्रैकेट। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट वो होता है जहां पे ब्रैकेट 0 हो जाए। ये ब्रैकेट 0 कब होगा, जब log x बेस 2 होगा, जब log x बेस 2 होगा। और log x बेस 2 कब होगा, जब x 2 पावर 2 होगा, मतलब 4 होगा। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट तो 4 हो गया। इस 4 को यहां पे लिख लेते हैं, और ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। ठीक, हमें चाहिए नेगेटिव, तो हम कहेंगे कि x एलिमेंट ऑफ माइनस इंफिनिटी टू 4 क्लोज। बट रुकिए, ये एक्चुअली x नहीं था, ये तो हमने जबरदस्ती इसको x बना करके सॉल्व किया। डोमेन का ध्यान तो हमेशा रखना पड़ेगा। लॉग है, लॉग तभी डिफाइन है जब x पॉजिटिव हो,
मतलब यहां से निगेटिव वैल्यू को हटा दीजिए तो फाइनली आंसर आप क्या लिखेंगे 0 to 4। ये क्यों हमने आंसर को अल्टर किया, हमने क्यों के एक पोर्शन को रिमूव किया, क्योंकि हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन डिस्टर्ब ना हो। बात समझ में आई, ये चीज ध्यान में रखना। तो यहां पे हमने कोई लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं की, सीधे पॉलिनोमियल इक्वलिटी से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, बट आप लॉग को लॉग की तरह कीजिए। हाँ ठीक है, ये ब्रैकेट आ गया। अब इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, जब ये ब्रैकेट 0 हो जाएगा। ये ब्रैकेट 0 कब होगा, जब ये वैल्यू 1 हो जाएगी। ये वैल्यू 1 कब होगी, जब x 2 हो जाएगा, जब x 2 हो जाएगा। और ये एक 4, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट 2 है, इसका क्रिटिकल पॉइंट 4 है। प्लॉट कर लीजिए भैया। तो ये क्रिटिकल पॉइंट 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया। हमें नेगेटिव चाहिए, तो x लाई बिटवीन क्लोज 2 to 4, वही आंसर जो आपने पिछली बार लाया। हमें कुछ भी अल्टर करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि ये x यहां पे पॉजिटिव ऑलरेडी है, तो समस्या नहीं होगी। बात समझ में आई? हेलो, एक्सक्यूज मी। हाँ, हाथ उठाते जाइएगा अगर आपके आंसर मैच कर गए, ताकि आपके पेरेंट को भी पता चले भाई कि कितने आंसर सही कर रहे हो। कुछ लोग वैसे ही हाथ उठा रहे हैं, हाँ सर मिल गया। क्या मिल गया उन्हें खुद भी नहीं पता। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ लोग की बात कर रहा हूं। आप लोग तो ईमानदार लोग हैं। ये है आपका अगला क्वेश्चन। अब मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में अब कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि इसका बेसिक फंडामेंटल मैंने आपको पढ़ा दिया। एक साइड 0 है तो अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, पॉलिनोमियल इक्वलिटी लगाएंगे हम फटाफट, और फटाफट के लिए ब्रेक कर लेंगे लीनियर फैक्टर में। इसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। ये x - 2 हो गया, ये x + 2 हो गया, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया भैया, x - 1 आ गया, x + 1 आ गया, और > 0 आ गया। क्रिटिकल पॉइंट को धड़ाधड़ फटाफट लिख लेते हैं। -1 हो गया, इसका 1 हो गया, इसका -2 हो गया, इसका 2 हो गया, इसका 1 हो गया। log 0 तब होता है जब x 1 हो। अब इसको आगे बढ़ जाते हैं, नंबर लाइन प्लॉट कर लेते हैं, स्मॉलेस्ट क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं। स्मॉलेस्ट क्रिटिकल पॉइंट -2 होगा। क्या मैं जल्दी बोल रहा हूं? नहीं, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं। ये प्लेबैक स्पीड ज्यादा हो गई शायद। होता है ना, जब हम कोई वीडियो वाच करते हैं तो जब टीचर धीरे धीरे बोलने लगता है तो बच्चे क्या करते हैं, उसका स्पीड 1.5 पे कर देते हैं। तो और कुछ लोग तो होते हैं वो सीधे डबल पे चलते हैं, क्योंकि उनको ये मतलब नहीं होता वो क्या बोल रहे हैं, उनको क्लास खत्म करना होता है। तो आप ऐसा मत कीजिएगा भाई। -2 -1 1 2, जहां पे मुझे जरूरत लगेगा कि मैं फास्ट पढ़ाना है मैं पढ़ाऊंगा। 1 2 3 4 5 5, ठीक है। नहीं, 1 2 बार आया है ना, तो गिनो मत। यहां पे 5 है सर, यहां पे 4 है। अरे 1 2 बार आया है ना, इसलिए यहां पे 1 4 हुआ। तुम लोग को क्या बताऊं मैं। लेकिन ये 1 जो है रिपीट हो गया है, मतलब ये रिपीटेड पॉइंट है। अब यहां पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव, देन नेगेटिव। ठीक, हमें क्या चाहिए, हमें तो पॉजिटिव चाहिए भाई। तो पॉजिटिव यहां है, और पॉजिटिव कहां है, यहां है। तो x एलिमेंट ऑफ -2, क्लोज ओपन भाई, क्लोज, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लोज -1 ओपन, यूनियन 2 क्लोज, इंफिनिटी तो हमेशा ओपन। ये आंसर हुआ, बट ये फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि हमें तो डोमेन भी देखना है। क्योंकि देखिए, जब लॉग नहीं था, जब ये थे ये पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल का डोमेन ऑल रियल नंबर होता है, इसलिए हम कभी भी डोमेन चेक नहीं करते थे। अब इस पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी में फंक्शन इन्वॉल्व हो गया, तो जब फंक्शन इन्वॉल्व आता है तो आपके उसको डोमेन को ध्यान में जरूर रखना पड़ेगा। इसका डोमेन क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए। मतलब ये लॉग बोल रहा है भैया x तो पॉजिटिव होना चाहिए, अगर नेगेटिव आया तो मैं दुखी हो जाऊंगा। तो यहां पे नेगेटिव है, हाँ है, हटा दो भाई, उसको भगा दो। तो भगा दिया तो हमारे पास फाइनल आंसर आया 2 to infinity। यही इसका आंसर है। आई एम श्योर कि ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। अरे अंडरस्टूड आर नॉट, दिस इज द आंसर, 2 to infinity। Correct. Now all of you can do log inequality. Excuse me. कर सकते हैं, नहीं कर सकते? लोग बोल रहे हैं कहाँ कर सकते सर। अरे कर सकते कि नहीं। अब मैं आपको थोड़ा सा दुखी करने आ रहा हूं, थोड़ा सा।
ज्यादा नहीं। लिखिए क्वेश्चन, फाइंड x if log x minus 1 by 3 x minus 2 greater than equal to 1। ये थोड़ा सा दुखी कर रहा हूं, ज्यादा नहीं, ज्यादा दुखी नहीं कर रहा हूं। अभी ये तो शुरुआत है, दिस द ट्रेलर, पिक्चर तो बाकी है। बताइए अब क्या करें? अब तो कष्ट हो गया, कष्ट हो गया सर। क्यों? हम इस लॉग को इधर भेजना चाह रहे हैं सर, लेकिन हमें पता ही नहीं कि बेस ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है। भाई लॉग को इधर तब भेज सकते हैं जब हमें पता हो कि बेस ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1। भाई एनी फंक्शन कैन गो दैट साइड इफ वी नो दैट इट्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो ये हमें कैसे पता ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है? क्योंकि हमें एक्स ही नहीं पता। जब हमें एक्स नहीं पता तो एक्स माइनस 2 नहीं पता। जब x माइनस 2 नहीं पता तो हमें यह भी नहीं पता कि ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। जहां पे दोनों सिचुएशन आए, जहां पे कंफ्यूजन आए, वहां पे एक ही सहारा होता है। नहीं, भगवान नहीं, भगवान तो हमेशा है। एक ही सहारा होता है कि आपको बनाना है केसेस। हम 2 केस लेके चलेंगे। कौन सा केस? पहला केस कि ये 1 से छोटा है, और दूसरा केस ये 1 से बड़ा है, और फिर सॉल्व। डिड यू अंडरस्टैंड? तो हमारे पास 2 केस हैं, चुन्नू मुन्नू टाइप के। इन 2 केसेस के नाम रख लेते हैं। नाम इनके क्या होंगे और उनको सॉल्व करेंगे। पहला केस, जब x माइनस 2 1 से छोटा हो, x माइनस 2 1 से छोटा हो, लेकिन x माइनस 2 1 से छोटा हो सिर्फ इतने से बात नहीं बनेगी, हमें ग्रेटर देन 0 भी पुट करना पड़ेगा, अदरवाइज बेस अनहैप्पी हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि x लाई कर रहा है 2 और 3 के बीच में। भाई 2 को ऐड कर दिया। दूसरा केस हम क्या लेंगे? ये याद रखिएगा, ये केस का कंडीशन है। दिस इज द केस कंडीशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ। दूसरा केस क्या हो कि x माइनस 2 1 से बड़ा हो, मतलब ये कि x ग्रेटर देन 3, दिस द केस कंडीशन। हम इस केस में सॉल्व करेंगे और इस केस में सॉल्व करेंगे, आंसर नहीं आएगा। जब हम इस केस में सॉल्व करते हैं, इसका मतलब है कि बेस जो है 1 से छोटा है, तो जब हम लॉग को उधर भेजेंगे, लॉग को भेजना तो पड़ेगा, जब हम लॉग को उधर भेजेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। मतलब कहने का यह है कि x माइनस 1 बाई 3 विल बी लेस देन इक्वल टू x माइनस 2 पावर 1। डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ। साथ में ग्रेटर देन 0 भी पुट करेंगे, क्योंकि ओपन साइडेड हम नहीं रख सकते। तो हमारे पास कुछ यूं आ जाएगा। अब ये भी एक कष्ट है। क्या कष्ट है? हम इसे सॉल्व करेंगे, उसका इंटरसेक्शन लेंगे। तो कुछ लोग तो ओरल भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं। इस पोर्शन को अगर हम सॉल्व करें, 0 मल्टीप्लाई किया 1, तो x ग्रेटर देन 1 हो गया। और जब इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो x माइनस 1 लेस देन 3 x माइनस 6 और 2x ग्रेटर देन, इसको इधर लाया 5, इसको इधर लाया, ठीक, x ग्रेटर देन 5/2। इन दोनों को इंटरसेक्शन, x ग्रेटर देन 1 और x ग्रेटर देन 5/2 का इंटरसेक्शन लेना है, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था fx अगर a और b के बीच में लाई करता है तो दोनों साइड का, तो x ग्रेटर देन 1 इसका सोल्यूशन है, और x ग्रेटर देन 5/2 इसका सोल्यूशन है। इन दोनों का इंटरसेक्शन सोचिए कितना होगा। ये करा 1 से बड़ा, ये करा 2.5 से बड़ा, तो फाइनली दोनों को सेटिस्फाई करें, वो क्या आंसर होगा? 5/2 से बड़ा होगा, x ग्रेटर देन 5/2। लेकिन हमारा केस क्या बोल रहा है? केस बोल रहा है कि x को 2 और 3 के बीच में लाई करना चाहिए, और ये बोल रहा है कि 5/2 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम तो सिर्फ इसी कंडीशन में सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो 5/2 से बड़ा बट 3 से छोटा, तो फाइनली आंसर हो गया 5/2 to 3। नहीं समझ आया? बहुत सारी चीजें केसेस आ गए। डरना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन से डरना नहीं है, यही तो शुरुआत है आपकी। स्टेप बाय स्टेप कीजिए, समझ में आएगा। थोड़ा कष्ट होगा शुरू में। अब दूसरे केस में जाते हैं।
इस केस का आंसर हमको मिल गया, मतलब ये केस ने एक आंसर दिया हमें कि भैया ये होगा आंसर 5/2 to 3 इसको इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन ये तब है जब इस केस में, लेकिन x ये भी हो सकता है। चलो इसके लिए सॉल्व करते हैं। जब ये हुआ मतलब x - 2 > 1 है, तो इसको इधर भेज देते हैं। साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। x - 1/3 > x - 2 > x - 2 पावर 1 में से दे, तो x - 1 > 3x - 6। कहने की बात यह है कि 2x < 5। ठीक, x < 5/2। ये इस केस का आंसर है, बट ये फाइनल आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए और ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ये हम किस केस के लिए सॉल्व कर रहे हैं? जब x 3 से बड़ा हो। और आपने आंसर क्या लाया कि x 5/2 से छोटा है। अरे कैसे हो सकता है? आप केस ही उसी के लिए सॉल्व कर रहे हैं जब 3 से बड़ा हो। मतलब ये एक्सेप्टेड नहीं है। मतलब इस केस से कोई आंसर नहीं, हमारे पास सिर्फ एक आंसर है 5/2 से 3। 5/2 से 3 तक, बस इतना ही आंसर है हमारे पास। अरे कुछ बात समझ में आई? नहीं आई, मुझे मालूम है। कष्ट होता है थोड़ा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में, बट कोशिश करना है। कोशिश नहीं करेंगे तो नहीं होगा। तो पॉज करके नोट कर लीजिए। 1-2 क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ऐसे ही कष्टदायक वाले, खुशी वाले नहीं। नोट किया? हाँ, ये लीजिए आपके होमवर्क जो कष्ट देंगे आपको, बट इसी कष्ट से आप परफेक्शन होंगे। लॉग छोटे छोटे, मतलब ऐसे ही, मतलब मैं क्वाड्रेटिक में, इसमें क्वाड्रेटिक भी मिला सकता हूं, मॉड भी मिला सकता हूं, तो और आत्मा दुखी हो जाएगी आपकी, है? लेकिन अभी नहीं मिला रहा हूं, अभी थोड़ा आप बड़े हो जाइए, उसके बाद मिलाएंगे। कहाँ, हम दोनों एक ही जगह हैं। न मैं कहीं जा रहा हूं, ना आप कहीं जा रहे हैं, तो चिंता की बात ही नहीं है। सॉल्व करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। बहुत टाइम पड़ा है, बट जितना सीखें उतना कॉन्फिडेंस के साथ। कुछ नहीं होगा आगे। मैं इसी को मॉड बना दूंगा, इसी को क्वाड्रेटिक बना दूंगा, इसको जो है लॉग बना, इसको भी लॉग बना दूंगा, कुछ भी कर, इस टाइप से ऐसे कॉम्प्लिकेशन बढ़ेंगे, बट लॉजिक चेंज नहीं होगा। लॉजिक तो वही रहेगा। तो डरिए मत। और ये मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं क्योंकि आप लोग बहुत दुखी हो जाएंगे अदरवाइज। ये लीजिए, सिर्फ 2 क्वेश्चन सॉल्व करके भेज दीजिए जरा। डरिए मत, क्वेश्चन गलत हो, सॉल्यूशन गलत हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप भेजिए, देखते हैं। ठीक है, तो हम इन दोनों क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी। कौन सा टॉपिक है? ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी। तो आप लोग क्या पढ़ के आएंगे? आप लोग पढ़ के आएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। सुना है नाम? हाँ, ट्रिग्नोमेट्री में एक होता है टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। पढ़ के आइएगा भाई साहब, तभी ये क्लास अटेंड कीजिए, तभी मजा आएगा क्लास में, तभी मजा नहीं आएगा। याद है क्या पढ़ते थे उसमें? साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 पावर n अल्फा। और सारे ग्राफ रिवाइज कर लीजिएगा, यहां पे ग्राफ का एप्लीकेशन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी, उसके बाद से ग्रेटेस्ट इंटीजर। 2 more lecture, basic maths over, calculus will start, right? चलिए, thank you very much.